क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी, जो आज, जी हाँ, सुबह आपका जो प्रश्न पत्र आएगा, ठीक है, 5 फरवरी के लिए जिन बच्चों का पेपर है ना, कुछ भी नहीं पढ़ा है, डरने की जरूरत नहीं है, एकदम 100% गारंटी, 100% गारंटी है। यदि ये वीडियो आपने देख लिया और इसमें बताए गए क्वेश्चनों को यदि आप अच्छे से कवर कर गए तो समझ लीजिए आपके 75 के 75 नंबर में कवर करवा दूंगा। केवल मैं बताऊं उतना करना ही पड़ेगा पर, लेकिन ठीक है, सारी चीजें समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, शांति से सारी चीजों को समझिएगा। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए, छायावाद के प्रवर्तक कौन है, ध्यान देना बेटा, है ना। छायावाद में दो चीजें मानी जाती है। कुछ बच्चों के मन में सुमित्रा नंदन पंत है, नहीं बेटा, जो सटीक आंसर है ना इसका जयशंकर प्रसाद ही है। ठीक है, कुछ लोग का मत है कि सुमित्रा नंदन पंत है, पर लेकिन जयशंकर प्रसाद पर आपको ऑप्शन चुन के आना है। प्रेम वाटिका के रचनाकार है, प्रेम वाटिका जो रची है रसखान के द्वारा रची गई है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रस से युक्त वाक्य ही काव्य है, ये परिभाषा किसकी है, तो ये आचार्य विश्वनाथ की। किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता, ऐसा कौन सा जानवर है जिसको कभी क्रोध नहीं आता, तो गधे को क्रोध नहीं आता है। माता पिता में समास है, माता पिता में आ जाएगा आपका द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत किसे माना गया है, मृत्यु का तरल दूत किसे माना गया है, तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी को माना गया है। देखिए बेटा, रिक्त स्थान रहेंगे, ठीक है, सोने का घड़ा शराब से भरा होना, तो सज्जन जो लोग रहेंगे उसकी निंदा ही करेंगे, भले ही वो कलश जो है वो किसका है, सोने का है, लेकिन उसमें भरी तो क्या है, बेकार चीज भरी हुई है ना। महाकाव्य में जीवन का क्या होता है बेटा, संपूर्ण चित्रण होता है। क्या होता है, संपूर्ण चित्रण होता है। सूर्य का तद्भव शब्द, सूर्य का तद्भव शब्द क्या होगा, सूरज होगा। सूर्य का तद्भव शब्द क्या होगा, सूरज। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा, हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। प्रातः काल दोनों मित्र को कहां बंद कर दिया था, कांजी हौज में बंद कर दिया था, कांजी हौज में बंद कर दिया था। दो बेलों की कथा गद्य की रचना है, क्या है, कहानी रचना है। दो बेलों की कथा क्या है, कहानी रचना है। सही जोड़ी की हम बात करें तो यहां पर देख सकते हैं आप, सही जोड़ी पंचवटी। पंचवटी में आपका कौन सा काव्य है, तो ये बेटा खंड काव्य है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। दो बेलों की कथा के रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद। विद्यालय, विद्यालय में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। विद्यालय में दीर्घ संधि होगी, पहली संतान परदादी। कई अंकों वाली रचना को बेटा कहते हैं नाटक, और एक अंक वाली रचना को कहते हैं एकांकी। टोपी हमेशा जूते से कीमती होती है, ये हो गया। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, सत्य और असत्य को समझते हैं। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। रस से युक्त वाक्य ही काव्य, ये आचार्य विश्वनाथ का कथन है क्या, तो ये सत्य रहेगा। झूरी जो है गया का साला है, तो देखो बेटा, झूरी का साला था कौन, गया, तो ये गलत हो गया, गया का साला था झूरी। ठीक है, तो उल्टा उल्टा बोल दिया मतलब उन्होंने, तो ये बात होगी आपकी असत्य। हिमालय में दीर्घ संधि, बिल्कुल राइट बात है भैया, दीर्घ संधि है। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, असत्य है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के निबंधकार है, तो बेटा यहाँ देखिए इनके नाम में द्विवेदी लगा, इसका मतलब ये द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है, ये है शुल्कोत्तर युग के निबंधकार, याद रखना है ना, शुक्ल युग के, तो यहां पर हो जाएगा ये असत्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर है। ना खाकर प्राणी क्या बनेगा, ना खाकर प्राणी क्या बनेगा, अहंकारी। नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है, नायक के वृहद जीवन का जो चित्रण है महाकाव्य।
संपूर्ण जीवन का चित्रण किसमें होगा? तो महाकाव्य में होगा। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गया? तो सांड को देखते ही हीरा और मोती भयभीत हो गया। तो हीरा और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है? तो पंचामृत में द्विगु समास, द्विगु समास है। जर्नल थीमेया का चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका की बहन रेनू ने। तो रेनू भी लिख सकते हैं और लेखिका की बहन रेनू ने भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं किस युग के लेखक हैं? तो ये है आपके छायावाद के, यहां पर आ जाएगा छायावाद। अब देखिए मेरे बाबू, यहां से फटाफट बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना आपको। देखिए क्वेश्चन कौन सा है आपका? पहला है आपका, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया? देखिए मैं आपको इसका है ना सॉल्यूशन भी दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, साथ ही साथ में अपन कवर कराते चलेंगे आपको। तो यहाँ से आप देखिए, पहला देखते हैं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया? ठीक है, ये हो गया भैया। चलिए अगला देखिएगा क्या है, इसके नीचे वाला, छायावाद के दो कवियों के नाम तथा उनकी एक रचना बतानी है। तो ये छायावाद के कवियों के नाम हो गए। यहाँ पर देखो, जयशंकर प्रसाद, कामयानी, आंसू, लहर, झरना। ठीक है, ये हो गया है। इसके बाद में अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका कि कबीर ने ज्ञान को महत्व दिया है, किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया? तो कबीर ने, यहाँ पर देखो हो गया, ये आपका 7 का अथवा रहेगा। कवि लद्दाख द्वारा मुक्ति के किए गए प्रयास व्यर्थ क्यों रह जा रहे हैं? इतना हो गया भैया। सखी ने गोपियों से कृष्ण को का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया? अपने शब्दों में विचार करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, ये देख सकते हैं आप। हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा रहेगा। हो गया भैया। चलिए इसके बाद में ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा? देखिए 9 तक हो गया। देखिए यही चीज ये चल रही है, ऐसा नहीं है कि अलग से बता रहे। ठीक है, पाठ्य मुक्तक और गेम मुक्तक में कोई दो अंतर बताने हैं। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण सहित। तो पाठ्य मुक्तक और गेम मुक्तक में अंतर ये रहा आपके सामने, सिंपल से सिंपल अंतर है। यदि आप 2-3 अंतर याद करना है, 4-4 अंतर थोड़ी करना है। 2 नंबर का है तो 2 अंतर करना है। ठीक है, इसके बाद में हो गया आपका ये, वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण देना है। बुंदेले हरबोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अलंकार की परिभाषा लिखते हुए अलंकार के भेद बताने हैं। ये देख सकते हैं आप, अलंकार की परिभाषा होगी, उसके भेद हो गए, है ना। दोहा छंद की परिभाषा बतानी है। दोहा छंद, ये देख सकते हैं, दोहा छंद हो गया। यहाँ से देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चुन। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। पहले तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, गद्य किसे कहते हैं? ये हो गया, गद्य किसे कहते हैं, हो गया। ये कोई 2 नाटककारों के नाम बताइए। ये हो गया आपका सामने। प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है। ये हो गया प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं सामने आपके। महादेवी वर्मा की 2 गद्य रचनाओं के नाम। तो महादेवी वर्मा की 2 गद्य रचनाओं के नाम ये देख सकते हैं। छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? यहाँ पर आप देखना है, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसको देखिए ध्यान से। यह लेखक अपनी यात्रा के दौरान लेखक ने किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हो गया है। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी देखिए। लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? ये हो जाएगा आपके सामने। ये संधि और समास में संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना, उसके भेद बताने हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? यहां से देख सकते हैं, तत्सम शब्द है, सॉरी। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? रीढ़ की हड्डी की शीर्षक की सार्थकता बताइए। ये आपके सामने हो गया यहाँ पर। ये
हो गया। अब देखिए यहाँ पर है अगला है, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सभी समृत होई। देखिए बहुत सिंपल सा है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं दुनिया में सच्चे प्रेम की खोज में, देखिए संदर्भ प्रसंग तो क्या है, व्याख्या बहुत सिंपल है, खोज में करता फिर रहा हूँ किंतु मुझे सच्चा प्रेम नहीं मिला। वास्तव में वास्तविक प्रेम करने वाला मिल जाता है, तब मन के सभी दोषों का जहर प्रेम के अमृत में बदल जाता है। देखिए बेटा सिंपल है ना, चलिए समय नहीं है इसलिए थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए अगला है, या लुट की अरु कमरिया पर राज तिहूँ पुर तजी डरो। हो गया इतना, तो ये हो गया अपना, यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखिए। ठीक है भैया, यहाँ से देख लेते हो गया। संदर्भ प्रसंग व्याख्या ये है। अब 19 का अथवा देख लीजिएगा, यहाँ पर है, ये हो गया। तो 19 का अथवा ये मेरे पास है। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं आप, यहाँ पर है संवाद, तो ये संवाद आपको कर लिखना है। ये 20 का अथवा है। यहाँ पर किसी संस्थान के लिए कार्यपालिक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन देना है आपको। ठीक है भैया, तो ये यहाँ से आप देख लेना क्वेश्चन नंबर 21 को। ये हो गया इतना, ये क्वेश्चन नंबर 21 का देख लीजिए। फटाफट देखो बेटा, जल्दी करो, समय कम है आपके पास। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा ये यहाँ पर है। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है, ये देख लीजिए, है ना। हो गया, शाला शुल्क मुक्ति का आवेदन पत्र लिखना, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में, ये आपके सामने। परीक्षा की तैयारी हेतु पत्र लिखना आपको। हो गया। निबंध में मेरा प्रिय खेल करके जाना है, कुछ मत करो, मेरा प्रिय खेल। ठीक है, चलिए, तो बेटा मैंने ये आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, सेट ए बता दिया है, क्या होता है 100% गारंटी वाला है, सेट ए है। ठीक है, इसके अलावा मैंने सेट बी सी डी भी आपको बता दिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई से पेपर आए क्वेश्चन यही रहेंगे, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि आने वाले पेपर आप तक पहुँच सके।